नमस्कार। एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि सुकरात, ईसा और दयानंद जैसे इतने महान सुधारकों के आने के बाद भी ये दुनिया आज भी वैसी की वैसी क्यों है। आज हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के एक बहुत ही गहरे निबंध को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद इसी सवाल का जवाब देता है। हम जानेंगे कि कैसे समाज यानी पाप अपने ही नायकों को बेअसर करने के लिए चार बहुत शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करता है, और ये एक ऐसा चक्र है जो सदियों से बार बार दोहराया जा रहा है। तो चलिए इस पूरे चक्र को परत दर परत समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे सुधारक की उस अनसुलझी पहेली से, और फिर एक एक करके पाप के उन चार हथियारों को देखेंगे जिनका इस्तेमाल सच की आवाज को दबाने के लिए किया जाता है: उपेक्षा, निंदा, हत्या, और आखिर में जो सबसे हैरान करने वाला हथियार है वो है श्रद्धा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी सवाल की जो इस पूरे विश्लेषण की नींव है। यही है वो असली पहेली। सोचिए, इतिहास में हमें इतना ज्ञान मिला, इतने बड़े बड़े विचारक आए, उन्होंने रास्ता दिखाया, लेकिन फिर भी समाज में अन्याय और गलतियां क्यों आज भी मौजूद हैं? संसार बदला क्यों नहीं? लेखक के मुताबिक इसका जवाब इन चार हथियारों में छिपा है। वो कहते हैं कि पाप यानी जो समाज की बनी बनाई व्यवस्था है वो सच को हराने के लिए एक के बाद एक चार दांव चलती है। ये सफर शुरू होता है किसी को पूरी तरह नजरअंदाज करने से, यानी उपेक्षा से, और खत्म होता है एक ऐसे हथियार पर जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, यानी श्रद्धा पर। तो अब एक एक करके इन हथियारों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे आसान हथियार की। पहला हथियार है उपेक्षा, मतलब पूरी तरह से अनदेखा कर देना। समाज और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कोई सुधारक या उसका संदेश है ही नहीं। उसे या तो फालतू समझ लिया जाता है या फिर पागल मानकर उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। इस दौर का बस एक ही मंत्र होता है: अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। बदलाव की हर आवाज को एक बेकार का शोर मानकर या किसी पागल की बड़बड़ाहट समझकर बस यूं ही खारिज कर दिया जाता है। लेकिन जब नजरअंदाज करने से भी सुधारक की आवाज नहीं दबती, तब व्यवस्था को अपना दूसरा हथियार निकालना पड़ता है। अब देखिए, यहां पर रणनीति पूरी तरह बदल जाती है। अब सुधारक को अनदेखा नहीं किया जाता, बल्कि अब उसे सक्रिय रूप से बदनाम करने की कोशिश होती है। समाज अब उसकी बात सुनता तो है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा सके, उसकी बातों का मजाक उड़ाया जा सके। अब एक नई कहानी गढ़ी जाती है। सुधारक को एक धोखेबाज की तरह दिखाया जाता है, और उसके बारे में क्या कहा जाता है? अजीब बेवकूफ है और हम सबको भी बेवकूफ बनाना चाहता है। पर जब बदनामी और झूठे आरोप भी काम नहीं आते, तो व्यवस्था अपने सबसे क्रूर, सबसे बेरहम हथियार का सहारा लेती है। और ये वो मोड़ है जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचता। अब व्यवस्था ये तय कर लेती है कि इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है उसे शारीरिक रूप से खत्म कर देना। और हमारा इतिहास ऐसी दुखद मिसालों से भरा पड़ा है। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया, और स्वामी दयानंद को पिसा हुआ कांच देकर मार दिया गया। और इस भयानक हिंसा को सही ठहराने के लिए सुधारक की छवि को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। उसे अब एक खिलौना नहीं बल्कि एक खतरनाक सांप बताया जाता है, और कहा जाता है कि सांप को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, उसे तो पीस डालना ही होगा। लेकिन हत्या आखिरी हथियार नहीं है। असल में सबसे खतरनाक और सबसे असरदार हथियार तो अब आता है। एक ऐसा हथियार जो देखने में हत्या का बिल्कुल उल्टा लगता है। इसे हम पाप का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। सुधारक की शहादत के बाद कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। जिन लोगों ने उसे नष्ट किया वही अब उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं: सत्य की जय, सुधारक की जय। और यहीं पर पाप अपनी सबसे चालाक चाल चलता है। सुधारक को इंसान नहीं रहने दिया जाता, उसे भगवान घोषित कर दिया जाता है। उसे महान और लोकोत्तर बताकर आम इंसानों की पहुंच से ही बहुत दूर कर दिया जाता है। और इस तरह सुधारक के सत्य का पूरा मतलब ही बदल दिया जाता है। देखिए, उसका सच तो आम इंसानों के लिए था, जिसे अपनी जिंदगी में अपनाया जा सकता था, लेकिन श्रद्धा का सच उसे सिर्फ पूजा के लिए एक दूर का आदर्श बना देता है। अब उसके विचारों पर चलने की जरूरत नहीं, बस उसकी मूर्ति की पूजा करनी है, उसके नाम पर स्मारक बनाने हैं। उसके जो क्रांतिकारी विचार थे, उन्हें सुंदर तस्वीरों में, धर्म ग्रंथों और मंदिरों में हमेशा के लिए कैद कर लिया जाता है। और जैसा कि लेखक कहते हैं,
बस यहीं पर सुधारक और उसके सत्य की पूरी तरह से हार हो जाती है। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। लेखक भी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या भविष्य में कभी कोई इस चक्र को तोड़ पाएगा? क्या इस आखिरी और सबसे घातक हथियार श्रद्धा को कभी हराया जा सकता है, या फिर सच हमेशा की तरह मूर्तियों और नारों में ही कैद होकर रह जाएगा?